फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है बिग ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव क्या आ रहा है, सबसे बड़ा चेंज क्या आ रहा है, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। ठीक है, जब चेंज की हम बात करते हैं ना, तो वो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। अभी जो रिसेंटली फुल मून हुआ था अप्रैल में 5th एंड 6th, ये जो टाइम फ्रेम में हुआ था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुल मून था, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस लोगों के लाइफ में आएंगे। ओके, ग्रहों की दिशा मार्च एंड जो रहा है हमारे लिए, उसमें ग्रहों की दिशा काफ़ी बदली है और काफ़ी अलाइनमेंट्स आपने देखे होंगे कि मार्स वीनस अलाइन हो रहा है, मून के साथ अपने जो है मार्स वीनस, ये सारी प्लैनेट्स आपने देखे होंगे। तो ये काफ़ी इवेंट जो रहा है ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहा है लोगों के लिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक उसकी वजह से क्या चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगेन, ये वीडियो टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। उस इवेंट की वजह से जो चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे वो हम देखने वाले हैं। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो चेंजेस आपके लिए तभी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स कि वो चेंजेस 100% आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्रेयर्स करेंगे हम, पर प्रेयर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी मैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है ईजी पड़ेगा कमेंट करने के लिए भी, एंड एट द सेम टाइम मुझे भी समझ में आएगा रीडिंग देख के कि एग्जैक्टली आपको किस टाइप के प्रेयर्स की इस वक्त में ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट, ओरेकल से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। Okay, we'll see what's coming up for my viewers today. क्या आ रहा है, क्या अलाइनमेंट जो हुई है, जो फुल मून हुआ है उसकी वजह से चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मोर देन चेंजेस देख रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, इट्स अ डिफरेंट टेक्निक आई एम यूजिंग टू सिलेक्ट कार्ड्स टुडे। ओके, द रीयूनियन। ओके, बहुत ही इन द फेस कार्ड आया है, यानी कि बहुत ही ईजी टू एक्सप्लेन कार्ड फर्स्ट आया है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके रीयूनियन के जो है, रीयूनियन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट की वजह से। ठीक है, जो भी आपने इस वक्त में दोस्तों फेस किया था रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो रही है, वो पेन जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपके एक सोल लेवल पे आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। एंड अगर आपके मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़े चल रहे थे, देन दैट पीरियड इज़ ओवर नाउ। ठीक है, वो लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स वाला वो जो पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है, कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, और आप एक जर्नी पे चल रहे हो जहाँ पे आपका रीयूनियन है एंड एक अल्टीमेट रिलेशनशिप को आपके एक नाम मिलेगा। जैसे अगर आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स हो अभी, तो रिलेशनशिप में जा सकते हो। अगर रिलेशनशिप में हो तो एंगेजमेंट हो सकती है। अगर एंगेज्ड हो ऑलरेडी, शादी हो सकती है। अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और झगड़े चल रहे थे तो बेबी के चांसेस दिखाई देते हैं, या फिर एनी वे जिसमें आप रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जा सकते हो। आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बेहतर बनता दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट सामने से इंसान देता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड कोई दोनों मिलकर आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम को पूर्णता दे रहे हो, कंप्लीशन दे रहे हो, ये दिखाई देता है। कोई एक बड़ा इवेंट आपके लाइफ में जो है उसको एक कंप्लीशन देते हुए दिखाई दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मनी से रिलेटेड वो कंप्लीशन हो सकता है, या फिर जो भी आप रेजोनेट करते हो, जैसे कि कोई कार्य है आपकी लाइफ में, कोई वर्क है जो आप दोनों को मिलकर करना है, चाहे वो बच्चे का फ्यूचर प्लान करना है, या फिर बेबी के लिए प्लान करना है, या फिर मनी रिलेटेड प्लानिंग करनी है, या फिर कुछ और जो भी है, आप दोनों एक साथ कुछ कार्य आपका है, या फिर हो सकता है समाज के लिए आप दोनों को मिलकर कुछ कार्य करना है, सोशल वर्क करना है, या फिर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो तो आपका एक यूनिवर्स ने आपको एक कार्य दिया होता है कि ये तुम्हारा धरती पे कार्य है, तुम दोनों को मिलकर ये कार्य करना है, तो वो आप कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और उसके लिए काफ़ी अच्छे फाउंडेशंस आप ले करते हुए, यानी कि फाउंडेशंस बनाते हो, वो काम शुरू भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, एंड कंप्लीट भी आप सक्सेसफुली वो काम करते दिखाई दे रहे हो।
ठीक है। आई ऑल्सो सी कि अगर इस वक्त में आपका मनी से रिलेटेड थोड़ी बात करती हूँ, अगर इस वक्त में आपके जो है वर्क में अगर किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन चल रहा था, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है कोई था, या फिर टीम मेंबर्स थे जो आपके अगेंस्ट थे, आपके साथ उनका नहीं जम रहा था और वो शायद आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहे थे, नेगेटिव बातें फैला रहे थे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश, आपको दबाने की अगर कोशिश कर रहे थे, तो उनसे ऊपर आप एक स्टेप जाते दिखाई दे रहे हो और उन्हीं लोगों की वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वही लोग जो है आपकी कीमत समझे एंड देन डिफरेंस ले आए अपनी बिहेवियर में या फिर वर्क में, या फिर ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि उनके आपके नेगेटिविटी के प्रति ही उनका कुछ मिस्टेक हो जाए, नेगेटिविटी फैलाते हुए ही उनका कुछ मिस्टेक हो जाए और उसकी वजह से आपका फ़ायदा हो एंड आपका जो है लाइफ डिफरेंस आए उसमें, ठीक है, सक्सेस आपको मिले उस चीज़ की वजह से। तो ये आपके लिए चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। विल मूव फॉरवर्ड, विल सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप फॉर यू। ओके, फर्टाइल वर्ड, अगेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। बेबी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो या फिर शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए टाइम दिखाई देता है। अभी वही बात मैं वापस नहीं बोलूँगी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो कवर कर लेती हूँ। आई सी कि आपके दिल को सुकून मिल रहा है इस वक्त में, ठीक है। कुछ ऐसा आपको शायद आंसर्स मिल रहे हैं जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे, काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे और उनका आंसर आपको नहीं मिल रहा था, उनका प्रॉपर आपको पाथ नहीं मिल रहा था, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था शायद, या फिर हो सकता है कि वो आंसर मिल ही नहीं रहा था कि आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, पर आंसर नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से इनर पीस नहीं है आपको, ठीक है। हो सकता है कि ये आप पूछ रहे हो कि मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन कब बेटर होगी, या फिर आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में पूछ रहे हो आप शायद कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का गोल क्या है, या फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर मॉनेटरी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी, पर किसी चीज़ का आपको सुकून नहीं है दिल में, किसी चीज़ की वजह से ये दिखाई देता है, कुछ कन्फ्यूजन है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, और वो आपका इस वक्त में जो है इनर पीस आपको मिलता दिखाई दे रहा है, यानी कि वही क्वेश्चंस जो आपको परेशान कर रहे थे उनका फाइनली आपको आंसर मिल रहा है। आई ऑल्सो सी कि इस वक्त में आप जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क शुरू करने वाले हो, ठीक है। एक मुझे दिखाई देता है कि आप रेस्ट करोगे, आप वो इनर पीस जब आपको मिलेगा, शायद आप लाइफ, फॉर एग्जांपल बताती हूँ, आप अगर लाइफ पर्पस के बारे में पूछ रहे थे और आपको अगर आंसर मिल जाता है कि ये आपका लाइफ पर्पस है, तो उसके साथ आप काम करना शुरू करोगे, राइट। बट उसके पहले आई सी कि आपका जो रेस्ट पीरियड है वो आपका अभी जो है ख़त्म हो रहा है, यानी कि अभी वर्क पीरियड आपका शुरू हो रहा है, यानी कि जो हीलिंग आपकी चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, हील हो चुके हो आप, और अभी आप आगे बढ़ रहे हो काम की तरफ, वर्क की तरफ, और आप न्यू बिगिनिंग्स की तरफ। एंड आई ऑल्सो सी ये चेंज और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, कि इनर पीस की वजह से आपकी लाइफ जो है सॉलिट्यूड से एकदम रनिंग ट्रैक पे निकल जाएगी, इसकी वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होता दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि उस न्यू बिगिनिंग को सीक्रेट रखना है, गांव में ढिंडोरा मत पीटो कि ये मेरा हो गया है, ये मैं कर रही हूँ, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में काम करना शुरू करो, क्योंकि देयर आर नेगेटिव पीपल हु आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन, आपको आपका पैर नीचे खींचने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचकर ही रहना है, ये याद रखिए। जो भी अपनी अचीवमेंट्स है वो सोशल मीडिया पे डाल देना या फिर लोगों को बुलाना और बताना, ये चीज़ें बंद करो। आपकी अचीवमेंट्स जो है वो लोगों तक पहुँचेगी ही, आपका अच्छा काम लोगों तक पहुँचेगा ही, पर अगर आप ढिंडोरा पीटकर सबको बताते हो तो लोग नेगेटिव एक्टिविटी करना आपके साथ शुरू कर सकते हैं, और वो हमें नहीं चाहिए। तो ऑलवेज कीप योर सक्सेस सीक्रेट, ये याद रखिए, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। और क्या चेंज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं हम। ओके, there's this हीलिंग इज़ हैपनिंग। जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ में जो है आपका जो हीलिंग पीरियड है वो हीलिंग पीरियड अब समाप्त होने आया है, ठीक है। हील आप करो, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि आपका जो है हीलिंग पीरियड चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, आप हील कर रहे हो, आप टूट रहे हो, आप बंध रहे हो, आप टूट रहे हो, आप बंध रहे हो, और अपने आप को जो है आपने बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं उसको, आपने अच्छा अपने आप को शेप किया है। जैसे एक मटका बनाने वाला होता है ना, पॉटर जो होता है,
वो कैसे शेप करता है अपने पॉट को, वैसे आपने ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा शेप किया है, क्योंकि आपने डिफ़िकल्टीज़ बाकी लोगों से कई ज़्यादा देखी हैं। उसकी वजह से आपके लाइफ में आपके उम्र के हिसाब से भी आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखाई देता है, और उसकी वजह से आपका जितना बुरा हो सकता था उतना हो चुका है। अब उससे इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। जो रॉक बॉटम आपको हिट करना था आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, वो आप कर चुके हो। और अब ये जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है वो ये है कि ये हीलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है नहीं कहूँगी मैं, हो रहा है। उसमें दोस्तों आपको यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इस वक्त में पूरी जर्नी आपने जो है बहुत हिम्मत से निकाली है। हाँ, आप टूटे हो, हाँ आप कभी कभी फील करते थे कि यार क्यों चल रहा है ये मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है ये मेरी लाइफ में, बट आपने कभी गिव अप नहीं किया है। आपने कभी ये नहीं कहा है कि नहीं बस मुझे जीना ही नहीं है, मुझे बस हो गया, मैं और नहीं कर सकती हैंडल, ये आपने कभी नहीं कहा है। आपने कभी गिव अप नहीं किया है। आपने डिफ़िकल्टीज़ में भी हमेशा जो है रास्ते ढूंढे हैं बाहर निकलने के लिए, बाहर निकले हो सक्सेसफुली। और अगर आप अपना पास्ट देखोगे तो आप फील करोगे कि कितने बुरे सिचुएशन से आज आप कितने अच्छे सिचुएशन में हो। सिचुएशन और अच्छी बनानी है फॉर श्योर, और बेहतर बनानी है, और काम करना है, और अचीव करना है, और कमाना है, चाहे वो पैसा, इज्जत, जो भी है, बहुत कुछ कमाना है। बट जो पीछे था उस सिचुएशन से आप हील होकर आगे आए हो, ठीक है। और इस वक्त में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि टूटे नहीं हो आप जो है क्या कहते हैं वो डायमंड है ना, डायमंड जितना आप उसको निखारो वो और निखरता है, वो टूटता नहीं है, वो निखरता है ना। तो उस तरह से आपको जितना भी हीट उसको दी जाए वो और शुद्ध बनता जाता है और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। तो वैसे आप बने हो, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है वो ऐसे ही आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको जो है तोड़ने की कोशिश बहुत लोगों ने की है, पर आप टूटे नहीं हो। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। ओके, वी आर नेचर, ग्राउंडिंग का कार्ड आया है, ठीक है। इस वक्त में मुझे दिखाई देता है कि आप कनेक्ट हो रहे हो मदर गाया से, आप कनेक्ट हो रहे हो आपके पॉजिटिव साइड से। ओके, आपने बहुत नेगेटिविटी देखी है, और बहुत लोगों ने, जैसे मैंने इस कार्ड में भी आपको कहा, बहुत लोगों ने आपको नीचे लाने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने आपको फंसाने की या फिर वो पैर खींचने की कोशिश की है। बट और पर मैंने मिक्स कर दिया, बर बोल दिया, सॉरी, कमिंग बैक टू द ट्रैक। बट आपका जो हिम्मत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको आपने बरकरार रखा है हमेशा। पॉजिटिवली आप उसके साथ आगे बढ़े हो, और उस वजह से आपका कनेक्शन है अपने आप के साथ। आजकल अगर आप इस मटेरियल ज़िंदगी में देखो तो इंसान पैसा कमा रहा है, भाग रहा है यहाँ वहाँ, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, पर उसको सुकून नहीं है, उसका खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वैसा आपके साथ नहीं है। आप कनेक्टेड हो खुद के साथ, आप कनेक्टेड हो नेचर के साथ, आप कनेक्टेड हो, आप ग्राउंडेड हो, ठीक है। और उस वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपके बहुत ईजी आने वाला है। ओके, ये भी यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड आया है। विल टेक लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, अ सेकेंड चांस इज कमिंग अप फॉर यू। दोस्तों, जो आपने खोया है वो पाने का आपको एक सेकेंड चांस मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो आपको ऐसा लग रहा था कि अभी ख़त्म हो चुका है, अभी ये मिल ही नहीं सकता मुझे, या फिर निकल गया हाथ से, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं, और ये सेकेंड चांस, ये न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है, याद रखिए कि ये आपके हाथ में है कि आपको उसे मौका देना है या नहीं देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग तो हो सकता है कि कुछ अच्छा आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है, जो आपके लिए अच्छा था और आपकी गलती की वजह से या फिर सामने वाले की गलती की वजह से वो आपके हाथ से छूट गया, और आप रिग्रेट करते हो, आप चाहते हो वो वापस चीज़ आपको मिल जाए, चाहे वो इंसान हो, चाहे चीज़ हो, या फिर सिचुएशन हो, वो वापस मिल जाए। और वो मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वो पाने का चांस मिलता हुआ, वापस पाने का चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि आपके एक्स
या फिर जो नहीं चाहिए ऐसे लोग आपके लाइफ में सेकेंड चांस मांगने आ सकते हैं। और इस वक्त में आपको डिसीजन लेना है कि आपको उनको वापस लेना है या वापस लेना नहीं है। ओके, इट इज़ नेवर टू लेट। हमेशा सोच कर ही डिसीजन लेना ही डेफिनेटली एक सलाह रहेगी आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, विल मूव टुवर्ड्स टैरो। ओके, फर्स्ट थिंग हियर वी हैव आपका जो, जैसे मैंने इसमें कहा ना, पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन, ये आपके लिए डेफिनेटली दिखाई देता है। इस वक्त में जो है आपके लिए चांसेस काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं वर्क पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो वर्क लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपको आपके अगेंस्ट खड़े थे उन्हीं की तरफ से आपको हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है, अब जानकर या फिर अनजाने में। वो शायद, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, वही पॉइंट अगेन मैं शॉर्ट में आ रहा है, दैट्स वाई मैं शॉर्ट में दोहराना चाहूँगी कि वही लोग हो सकता है कि आपकी गलती से हेल्प कर दें या फिर उनमें बदलाव आ जाए और वो आपको हेल्प कर दे, पर हेल्प कहीं से मिलती दिखाई दे रही है। एंड आपके ऊपर जो लोग हैं वो भी आपको गाइड करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके स्पिरिचुअल गुरु आपको गाइड करे, आपके वर्क प्लेस में आपके बॉस हो तो वो गाइड करे, आपके माता पिता हो सकता है गाइड करे, पर कोई आपके ऊपर है जो आपको गाइड कर रहा है, ये दिखाई देता है। ठीक है, ओके। आई ऑल्सो सी कि इस वक्त में आप दो चीज़ें बहुत ईजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर आपकी लाइफ में चल रहा था कि ये फैमिली लाइफ भी देखनी है और साथ साथ में वर्क भी करना है, तो वो अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा था तो वो बन जाएगा। ठीक है, आई ऑल्सो सी कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो आपके लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। वो इंसान हो सकता है, पैसा हो सकता है, सिचुएशन कोई हो सकती है, पर जिसका बहुत इंतज़ार आप कर रहे थे वो चीज़ आपके लाइफ में होती दिखाई दे रही है। आपको इस वक्त में दोस्तों एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि वो नई चीज़ मिलने के बाद जो पुरानी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास ऑलरेडी है उसको रिस्पेक्ट पहले करो और उसको अप्रिशिएट पहले करो, और फिर जो नया आएगा उससे आपको अपने लाइफ में ढलने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, विल सी व्हाट मोर इज़ कमिंग अप। ठीक है, आई ऑल्सो सी कि कोई ईगोइस्टिक इंसान आपके लाइफ में जो है वो फाइनली अपना ईगो हार कर रख कर साइड में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसके लाइफ में होता दिखाई दे रहा है, और वो फाइनली समझेगा कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप उनके लाइफ में क्या अहमियत रखते थे, और वो इंसान जो है सामने से अपोलोजाइज़ करता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ दिखाई देता है, कोई ईगोइस्टिक इंसान। आई ऑल्सो सी कि आपने जो रिश्ते पीछे छूट गए हैं नेगेटिविटी की वजह से, वो रिश्तों को अगर दुख पहुंचाया है आपने या फिर आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, तो वो रिश्ता जो है वो अपोलोजाइज़ करता हुआ या फिर आप कहीं ना कहीं उनके साथ रिकनेक्ट करते हुए दिखाई देते हो। आई ऑल्सो सी 6 ऑफ कप्स है, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कोई ओल्ड रिश्ता लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। आप अपने आप की खुद की इनर चाइल्ड हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हो। द नेचर, वी आर नेचर, ये जो मैंने कहा, आप अपने आप से कनेक्शन काफ़ी अच्छा बनाते हुए दिखाई देते हो। विल टेक दिस रीडिंग अ लिटिल बिट फास्टर नाउ। शॉर्ट बनाना था मुझे वीडियो, बट बनता जा रहा है लंबा ये वाला। ओके, जैसे मैंने कहा आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल कनेक्शंस जो है आप बनाते दिखाई दे रहे हो लोगों के साथ, अपने आप के साथ, एंड फाइनली जो आप सपोर्ट डिज़र्व करते थे वो लाइफ में आ रहा है। मेरे पिछले 2-3 रीडिंग्स में आ रहा है कि सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रहा है आपके लिए। ओके, आई ऑल्सो सी इस वक्त में हो सकता है कि आप अगर शिफ्ट करना चाहते थे, घर बदलना चाहते थे, काम बदलना चाहते थे, या फिर जो भी एक शिफ्ट करना चाहते थे, शहर बदलना चाहते थे, तो वो भी चांसेस दिखाई देते हैं। एंड आई ऑल्सो सी कि आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं और उस ट्रैवल में आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल रहे हैं क्वेश्चंस के। ओके, आगे बढ़ेंगे हम ऊनोलॉजी के साथ, पर उससे पहले बताना चाहती हूँ दोस्तों, हमारी 2-3 चीज़ें जो है वो हो रही हैं। फर्स्ट तो बताना चाहूँगी कि हमारा 8 अप्रैल को यानी कि कल ही हमारा जो है मास्टर मर्लिन ट्रिनिटी हीलिंग प्रोग्राम होने वाला है।
जिसमें हम विश फुलफिलमेंट के लिए रिचुअल करेंगे, हम प्रोटेक्शन के लिए स्पेल करेंगे एंड साथ ही हम पावर के लिए भी स्पेल करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम करने वाले हैं। तो ज़रूर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। हमारे लाइफ में हमें क्या चाहिए होता है, हमें सबसे पहले तो चाहिए होता है प्रोटेक्शन की, हमें नेगेटिविटी ना छुए, हमें प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट ना हो लाइफ में, और ब्लैक मैजिक, नज़र लगना, ये सारी चीज़ों से हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। तो ये ट्रिनिटी प्रोग्राम जो है वो आपको इसमें बहुत मदद करेगा। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी इसमें वो ये है कि विश फुलफिलमेंट, अगर आपकी कोई विश है जो बहुत टाइम तक अटकी पड़ी है, नहीं आगे बढ़ रही है, ठीक है, पूरी नहीं हो रही है, तो पूरी अगर करना चाहते हो अर्जेंटली, इंस्टेंटली, तो ये आपका ये प्रोग्राम जो है मास्टर मर्लिन ट्रिनिटी प्रोग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड थर्ड थिंग इसमें हम करने वाले हैं पावर। तो पावर किसे नहीं चाहिए होती है दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ग्रांटेड लिया गया है, बहुत लोगों ने हमें मैनिपुलेट किया है, यूज़ किया है, पर अब टाइम आया है कि हम पावरफुल बने वापस, हम हमारी पावर जो है वो वापस अपने हाथ में ले। तो उसके लिए ये हीलिंग प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इस हीलिंग से रिलेटेड सारे डिटेल्स एंड ऑडियो भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई देते हैं आपके लिए। ओके, रिलैक्स का कार्ड आया है, ये हम सजेशंस ले रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो वाटर साइंस जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए इस वक्त में रेस्ट करो, रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो। स्पेसिफिकली प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स की वजह से हो सकता है आपने ये पिछला हफ्ता 15 दिन जो है बहुत स्ट्रेस में गुजारा है, बहुत स्ट्रेस हो सकता है। तो फिक्र मत करो, सारी चीज़ें जो है अब कंट्रोल में है एंड चीज़ें बेहतर बन रही हैं, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, यहाँ पे आया है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के लिए। यस, बिलीव इन योर गुड लक, आपका जो गुड लक है वो इस वक्त में काफ़ी अच्छा बनने वाला है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, लक बदलने वाला है। ठीक है, लक इज़ गोइंग टू चेंज, और लक के हिसाब से जो काम करने थे वो अब आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए आया है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो। शायद आप अपनी लाइफ में दोस्तों गलत चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो, नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो वो मत करो, क्योंकि पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में और वो आपको बहुत खुशी देंगी, उस पर फोकस करो। और आपके लाइफ में जो नेगेटिव है वो रिमूव हो रहा है। ओके, तो फोकस आपका अच्छा बना रहेगा, पॉजिटिविटी पे बना रहेगा। आगे देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए यहाँ पे ये कार्ड मैं लूँगी। सी द बिगर पिक्चर। दोस्तों यहाँ पे इस वक्त में थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि आपके लिए चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं। आपको शायद इस वक्त में वो गलत लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, पर आपके लिए चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए चीज़ें जो है वो अच्छी ही हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आज के रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें जो है, बहुत ही सुंदर रीडिंग आपके लिए आया है। और ये स्पेसिफिकली आया बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली है कि आपके लोग जो अगेंस्ट थे वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जाने में या अनजाने में। तो उसी के लिए आज हम प्रेयर्स करेंगे। ठीक है, आज के प्रेयर्स अगर रिसीव करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखो, और नंबर 818 ये लिखना है आपको, नंबर लिखना है 818। आज अफर्मेशन नहीं लिखना है, आज नंबर लिखना है, नंबर लिखना है 818 एंड लिखना है थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। ओके, आपका नाम पढ़ के मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, हम शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं, तो वो भी अगर आपने मिस आउट किए हैं तो वो भी ज़रूर जाके देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइए कि और किस तरह के वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहोगे, तो मैं वैसे वीडियोस आपके लिए बनाती जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई लव यू। एंड आपके लिए स्पेशल प्रेयर्स ये भी रहेंगी, सभी के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं
उनके लिए कि आपके लाइफ में आपको हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार ही मिले। गुड डे, एन्जॉय।